नमस्ते साथियों। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किन्होंने किया, तो गारसा द तासी ने किया और ये फ्रेंच विद्वान थे। 1839 ईस्वी में किया। आगे देखते हैं तो किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में किया। आगे देखते हैं काल विभाजन करने वाला हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहासकार कौन है, तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है जो कि 1888 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकर्ता कौन है, तो मिश्र बंधु है, 1913 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहासकार कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में सबसे पहले किया था व्यवस्थित रूप से इतिहासकार जो है रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकार करने वाले जो संबंधित जो इतिहासकार हैं उसके बारे में देखेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है उन्होंने हिंदी के जो प्रथम कवि है स्वयंभू को माना है। राव संकृत्या ने सरहपा को माना है। डॉक्टर नगेन ने सरहपा को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुण्य को माना है। मिश्र बंधु ने भी पुष्य या पुण्य को माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। हजाई प्रसाद द्विवेदी ने तो अब्दुल रहमान को माना है। माता प्रसाद गुप्त ने गोरखनाथ को माना है। जयदेव सिंह ने गोरखनाथ को और वसुदेव सिंह ने जोयेंदु को और गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है, तो शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है। आगे देखते हैं जॉर्ज गियर्सन का जो काल विभाजन देखेंगे। तो जॉर्ज गियर्सन का जो काल विभाजन वह हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास माना जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि 11 अध्यायों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। अब ये 11 अध्याय कौन कौन से हैं तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहला जो अध्याय है वो चारण काल है, वो 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक है। दूसरा 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण है। तीसरा जायसी की प्रेम कविता है। चौथा है ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय जो 1500 से 1600 ईस्वी तक है। पांचवा जो है मुगल दरबार है। छठा तुलसीदास और सातवां रीति काव्य जो कि 1580 से 1692 ईस्वी तक है। आठवां जो है तुलसी के अन्य परिवर्ती हैं जो कि 1600 से 1700 ईस्वी तक है। नौवां जो 18वीं शताब्दी है। दसवां जो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी तक माना गया है। 11वां जो है 11वां अध्याय वो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान एवं विविध। तो ये था जॉर्ज गियर्सन के जो काल विभाजन में 11 अध्याय भागों में विभाजित किया है। चलिए आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का देखेंगे आविर्भाव वो कब माना जाता है, तो प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आगे देखते हैं अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का जो पद है वो क्या है, तो दोहा या दूहा है। प्राकृत का पद क्या है, तो गाथा है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी भी कहते हैं। आगे देखेंगे तो प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता जो है वो तांत्रिक और योगधर्मी पदों की सांप्रदायिक रचनाओं से है जो कि 7वीं शताब्दी से अंतिम चरण तक माना जाता है। आगे देखते हैं तो आदिकाल का जो समय वो भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक माना जाता है। विद्यापति ने जो 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, तो कौन सी 2 प्रकार है, तो पुरानी अपभ्रंश है और बोलचाल की देशी भाषा। आगे देखते हैं विद्यापति का पद देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। देसिल बहना सब्जन मीठा ते तैसंस जपऊ अभट्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखते हैं खुसरो के पहले कौन सी है, तो बोलचाल की भाषा मानी जाती है। जैसे एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। आगे देखते हैं विद्यापति का ये भी पद है, बालचंद बिजवी भाषा दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा, तो ये भी इंपॉर्टेंट इनका पद है विद्यापति का। आगे देखते हैं शारंगधर का ये पद है, चलिए वीर हमीर पाधर पा भर मेड़ी कंपई दिग्मेड़ आधार धूलि सुरई अक्षरी, तो ये किसका पद है पंक्ति, तो ये शारंगधर का। आगे देखेंगे हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कथन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं, यदि सुर सुर तुलसी शशि उद्गन केशवदास तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, तो ये जो कथन है किसका है, राधाचरण गोस्वामी का है। बिहारी के व्यक्तित्व में प्रतिभा अध्ययन और अभ्यास तीनों का समन्वय मिलता है, तो ये बात किसका है, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था, तो ये जो कथन है डॉक्टर नगेंद्र का है। जब तक मानव हृदय में रागात्मक का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिंतन तथा आकर्षण चिरंतन तक चिर स्थायी रहेगा, तो ये जो कथन है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। आगे देखते हैं मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, तो ये जो कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखते हैं सचमुच ही यह कवि आरसी प्रसाद सिंह मस्त है, सौंदर्य को देख लेने पर यह बिना
कहे रह नहीं सकता, भाषा पर यह सवारी करता है। तो ये जो कथन है किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया 1903 से 1920 ईस्वी तक किया था। आगे देखते हैं, इन्होंने लगभग 300 निबंधों की रचनाएं की। जो उनके अंतर्गत कौन कौन से निबंध आते हैं? तो रसज्ञ रंजन है, साहित्य सीकर है, साहित्य संदर्भ है, अद्भुत आलाप है, कवि और पंडित आलोचनांजलि है, इत्यादि जो है निबंध संग्रह है। आगे देखते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को क्या कहा है? तो कपास की खेती करने वाला निबंधकार कहा है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा है? तो कपास की खेती करने वाला निबंधकार कहा है। इंपॉर्टेंट तथ्य है। आगे देखते हैं, इनकी साहित्य सेवा से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित भी किया था। किसे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी जी के निबंधों को क्या कहा है? तो बातों का संग्रह कहा था। आगे देखेंगे, गुरु नानक जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो गुरु नानक पंथ के प्रवर्तक, सिख संप्रदाय के आदि गुरु माने जाते हैं। इनका जो है जन्म अक्षय तृतीया के पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब कहलाता है। इनका जो जन्म है संवत के अनुसार 1526 है और वैसे 1469 ईस्वी माना जाता है। इनकी माता का नाम क्या है? तृप्ता, और पिता का नाम कालूचंद खत्री है। तो पिछली बार टीएसटी 2021 में टीएसटी हिंदी में ये प्रश्न पूछा गया था यूपी टीएसटी में कि इनके माता पिता क्या नाम है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे देखते हैं, इनकी पत्नी क्या नाम है? तो सुलक्षणी है, और श्रीचंद और लक्ष्मी इनके क्या है? पुत्र हैं, जिन्होंने श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो श्रीचंद ने की। और श्रीचंद कौन है? तो गुरु नानक जी के पुत्र हैं। आगे देखते हैं, इनकी रचनाएं देखते हैं। तो जपूजी है, असा दीवार है, रहिरास है, सोहिला है, नसीहतनामा है। विशेष तथ्यों में कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जपूजी को नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त हुआ है, परंतु इसका अधिकांश साहित्य क्या है? पंजाबी भाषा में। आगे देखते हैं, इनके द्वारा रचित पदों में गुरु ग्रंथ साहिब के महला नामक प्रकरण में शामिल किया गया है। तो ये सभी जो गुरु नानक से संबंधित जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग राम की शक्ति पूजा, जो कि प्रबंधात्मक रूप से किसका है? तो निराला जी द्वारा लिखा गया एक लंबी कविता है, जिसका सृजन कब किया गया? तो 23 अक्टूबर 1936 को किया गया था इसका सृजन, किंतु यह 26 अक्टूबर 1936 को इसे प्रकाशित किया गया। सर्वप्रथम यह रचना कहाँ हुआ था? तो इसकी प्रकाशित इलाहाबाद प्रयागराज से भारत नामक दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था, और उस समय इसके संपादक कौन थे? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। इस रचना पर कहीं कहीं बंगला के कृत्तिवास रामायण का प्रभाव भी देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे निराला की पहली एवं अंतिम कविता कौन सी है? तो निराला जी का रचनाकाल जो है सन 1916 से 1961 ईस्वी तक फैला हुआ है। निराला ने अपनी पहली कविता जो जूही की कली 1916 को माना है, किंतु इनकी प्रथम प्रकाशित कविता जो है वो जन्मभूमि यानी मातृभूमि है, जो प्रभा कानपुर के जून 1920 ईस्वी के अंक में छपी थी, किंतु वहाँ के किसी संग्रह में सम्मिलित नहीं हो पाई। यह रचना निराला जो है निराला की रचनावली खंड 1 में संग्रहित किया गया। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, जो इनके सांध्य कांकली काव्य संग्रह में शामिल है, और यह निराला रचनावली के खंड 2 में संग्रहित है। तो ये देखिए, इसमें के सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं निराला की पहली और अंतिम कविता से। आगे देखते हैं, घनानंद के बारे में देखते हैं, इनके कौन से जैसे महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो घनानंद जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है? तो साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रेम की पीर यातना का कवि कहकर पुकारा है। तो किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। इनका जो जन्म समय वह 1673 ईस्वी तथा मृत्यु जो 1760 ईस्वी माना गया है। इनके गुरु का नाम क्या है? तो वृंदावन देव था, और इनके जो पंक्ति है, अति सूदो स्नेक को मारक जहाँ नेक सयाना बाक नहीं, ये इनके जो है प्रसिद्ध पद हैं घनानंद जी के। आगे देखते हैं, ये दिल्ली में सुजान नामक किसी वेश्या से प्रेम करते थे, जिनके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, सुजान के कारण इनको दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। वहाँ से निष्कासित हो जाने पर ये वृंदावन चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण कर कृष्ण की उपासना भी की थी। आगे देखते हैं, तो रीतिकालीन कवियों में घनानंद का जो है श्रृंगार वर्णन सर्वाधिक आकर्षक माना जाता है, क्योंकि यह स्वानुभूति एवं स्वच्छंद पद्धति पर लिखा गया है। आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने इनके विरह को ही इनकी पूंजी के रूप
रूप में स्वीकार किया। वे लिखते हैं कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा हुआ है। तो ये बात किसने कही? रामधारी सिंह दिनकर ने। आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की सभी रचनाओं का संपादन जो है घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया है। तो किन्होंने किया है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे साहित्यकार के जो कुछ वास्तविक नाम है, कुछ महत्वपूर्ण साहित्यकार उनका वास्तविक नाम देख लेते हैं। तो भूषण का जो वास्तविक नाम है वो घनश्याम है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। देव का देवदत्त द्विवेदी है। प्रेमचंद का धनपत राय है। मोहन राकेश का वास्तविक नाम है मदन मोहन गगलानी। और रसनिधि का जो है वास्तविक नाम वो पृथ्वी सिंह है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। सुमित्रानंद पंत का गोसाई दत्त है। अमीर खुसरो का अब्दुल हसन है। और राहुल संकटिया का जो वास्तविक नाम वो केदारनाथ पांडे। तो सभी जो है वास्तविक नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हिंदी साहित्य के जो कुछ महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनके जो उपनाम हैं वो देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। हरिगीत का छंद का बादशाह किसे माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त है, इनको उपनाम दिया गया, ये हरिगीत का छंद के बादशाह हैं। आगे देखते हैं, देव को क्या कहा गया? तो उपमा का बादशाह माना गया है। घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा गया है। जैसे आगे देखते हैं, तुलसीदास को क्या कहा गया? तो रूपक का बादशाह माना गया। और जैसी को उत्प्रेक्षा का बादशाह माना गया है। आगे देखते हैं, सेनापति को श्लेष अलंकार का बादशाह माना गया। हरिदास को केली माला कहा गया। माधव दास को केली माधुरी कहा गया है। आगे देखते हैं, तो सूरदास की जो गोपियाँ हैं वो कैसी? तो वाग दृढ़ता है। और नंददास की गोपियाँ तर्कशील है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अंतर भी है। सूरदास की गोपियाँ किस तरह है और नंददास की गोपियाँ, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हरिऔध की गोपियाँ कैसी हैं? तो समाज सेवी हैं। और भाषा भूषण किसका है? तो जसवंत सिंह का। भाषा भूषण श्रीधर कवि का भी है। भारती भूषण किसका है? तो गिरधर दास का है। भारती भूषण आलोचना किसका है? तो अर्जुन दास केड़िया का है। आर्य सप्तशती कौन है? तो गोवर्धन गाथा सप्तशती हैं जो कविहाल का द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं, इश्कलता घनानंद का है। इश्कनामा बोधा का है। वीरा लीला घनानंद। वीरा वारिश बोधा का है। निशा निमंत्रण बच्चन का है। मौन निमंत्रण पंत का है, मतलब सुमित्रानंद पंत का है। मधुलिका किसको कहा जाता है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को। और मधुकर्ण किसको कहा गया है? तो भगवती चरण वर्मा को। नीम के पत्ते की रचना किसकी है? तो दिनकर की है। आगे देखेंगे, सूफी साधना में साधक की जो 4 अवस्थाएं हैं उसको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। जो 4 अवस्थाएं कौन सी है? तो 4 पड़ाव माने गए हैं। कौन कौन सी? शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है और हकीकत है। शरीयत को आचरण भी कहते हैं, तरीकत को उपासना, और मारिफत को सत्यबोध, हकीकत को सिद्धावस्था। और शरीयत का जो 4 लोक में नासूत माना गया है, तरीकत को मलकूत, और मारिफत को क्या कहा गया? तो जबरूत, और हकीकत को जो कि सिद्धावस्था में है, जो इससे क्या कहा गया 4 लोकों में? हकीकत को तो लाहूत का है। तो ये चीज़ जो है सूफी साधना के जो 4 अवस्थाएं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि शरीयत को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आचरण, तरीकत को उपासना, मारिफत को सत्यबोध, और हकीकत को सिद्धावस्था। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे हम रीतिकाल के कुछ प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखेंगे, साहित्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वामन है। रीतिकाल के गुंडेपन और सौदेपन की हरकत किसको कहा गया है? तो मार्कंडेय वाजपेयी को। आगे देखते हैं, ठाकुर शिव सिंह सेगर के अनुसार रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो अलंकार रत्नाकर है, पुष्प कवि द्वारा। आगे देखें, तो रीति काल और भक्ति काल का समन्वय कवि कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। आगे देखते हैं, केशवदास की कौन सी रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है? विज्ञान गीता है। आगे देखते हैं, किसने कहा कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे? तो बच्चन सिंह है। आगे देखते हैं, पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि किसने दी? तो प्रताप सिंह ने दी है, जो कि जयपुर नरेश के रहने वाले थे। आगे देखते हैं, देव ने काव्य में किस शब्द शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है? तो अभिधा को ज़्यादा महत्व दिया है शब्द शक्ति के अंतर्गत। आगे देखेंगे, तो चलिए अभी के लिए इतना है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।